साथियों प्रणाम। आज एक नए विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। वो विषय है कि हमारे जो चेतना की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। परंतु इससे पहले हमने 2 वीडियो बना रखी हैं। वो जो हमारी जो शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, उसके बारे में बताया है। दूसरा जो है हमारे 5 आवरण हुआ करते हैं जो कोषों के रूप में हुआ करते हैं। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। ये इस तरह से हुआ करता है। तो इसके बारे में हमने पूर्णतः से उसमें समझाया है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आज जो है ना हम ये चेतना की अवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं, तो आपको समझने में बहुत कठिनाई होगी। हो सकता है कि आप जो है ना फिर हमको जो है ना ये शिकायत भी करें कि ये हमारी समझ में नहीं आया। तो उसको अच्छी तरह से समझने के लिए जो आज हम बताने जा रहे हैं ये चेतना की अवस्थाओं को, वो तभी आपकी समझ में आ पाएंगी। चलिए आज की वीडियो को आरंभ करते हैं। बताया गया है 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये जो है स्थूल शरीर जो है ना आपका हाड़ मांस का ही हुआ करता है। सूक्ष्म शरीर जो है ना 3 जो है ना हमारे जो कोष हैं उनके माध्यम से बनता है। इसमें प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय शरीर आ जाते हैं। और कारण शरीर जो है आनंदमय शरीर हुआ करता है। ये समाधि की स्थिति हुआ करती है। इसी प्रकार से चेतना की अवस्था के बारे में जो है ना वो आपको बताएंगे कि जागृत अवस्था होती है, स्वप्न होता है, सुषुप्ति होती है, मूर्छा और मृत्यु होती है। परंतु योग के अंतर्गत ये 2 अवस्थाएं और होती हैं, तुरीय और तुरीयातीत अवस्था। तो एक एक करके आपको बताते हैं कि जागृत अवस्था जो होती है ये स्थूल शरीर के अंदर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां अपने कार्यों को संपादित करती हैं और अर्जित कर्मों को और फल लोक और परलोक में भी भोगती हैं। ये जागृत अवस्था में होता है। और ये जागृत अवस्था जो है ना हम अगर कहें तो जो इसकी उपमा जो हम दिन के रूप में कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरी अवस्था जो होती है हमारी स्वप्न होती है। और ये सूक्ष्म शरीर का जो भाग हुआ करती है। निद्रा में स्वप्न के ये संसार में मतलब रहती है, स्वप्न जो है ना जब रहता है। और ये सूक्ष्म शरीर का अंग हुआ करती है। इंद्रियों के कार्य में उपराम हो जाने पर जागृत अवस्था के गृह तथा ग्राहक रूप में अर्ध प्रबोध रूप में स्फुरित रहती है। मीन्स पूर्ण तरह से जो है ना आपके कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो है ना नहीं रहती है, अर्ध रूप में रहती है। तथा अपने तेज तत्व के मतलब आदमी में जो तेज तत्व होता है उसी के विचित्र जगत की सृष्टि करती है और स्वयं अपनी इच्छा अनुसार उसमें भोगता है। तो इसको जो है ना ये स्वप्न अवस्था जो है ना ये बताई गई है सूक्ष्म शरीर की। और इसी प्रकार से तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति अवस्था। ये सुषुप्ति अवस्था जो होता है ये कारण शरीर की अवस्था हुआ करती है। और सुषुप्ति अवस्था में भी जो है ना हमारी इसको कहेंगे कि कारण शरीर में रहती है और अर्धरात्रि कह सकते हैं इसको। और स्वप्न को जो है रात्रि कह सकते हैं। अर्धरात्रि में इसलिए कहा गया है कि ये प्रज्ञान निद्रा की अवस्था है ये, क्योंकि अर्धरात्रि में ही मनुष्य को प्रज्ञान निद्रा की अवस्था बनती है। और रात में जैसे अर्ध उसमें जो है ना रहता है मनुष्य, तो इसलिए इसको स्वप्न के रूप में दिया गया है। अब हम आपको बताते हैं जब मनुष्य जब चेतन की अवस्था में रहता है तो इस स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में रहता है। जब किसी मनुष्य का जो ऑपरेशन किया जाता है तो या तो उसको क्लोरोफार्म का जो मतलब उसको सुलाया जाता है या फिर इंजेक्शन के माध्यम से उसको बेहोश किया जाता है। तो उससे होता क्या है, इसकी अवस्थाएं बन जाती है 5। उस पर चर्चा करेंगे एक एक करके। जब आदमी का स्थूल शरीर से जो हम काटती है ऑपरेशन है, ऑपरेशन में हमें ये मतलब है ना क्लोरोफार्म की दवा हम सुगाते इसलिए हैं या उसको बेहोश इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो है मनुष्य को दर्द न हो, उसको जो है ना बेचैनी पैदा न हो जाए। और ये भी हो सकता है कि वो उसको दर्द को सहन भी न कर पाए। तो उसको जो है ना इस ऑपरेशन करने से पहले क्लोरोफार्म वगैरह सुगाई जाती है। तो वो हमें पहले है स्थूल शरीर से उसको काट दिया जाता है। तो एक स्थिति ये बनती है। और दूसरी क्या है, और जब हम उसको सूक्ष्म शरीर से काट देते हैं तो वो बन जाती है कोमा की स्थिति। और जब हम स्थूल शरीर में जो है ना देखेंगे तो कोमा में आदमी मूर्छित हो जाता है। परंतु यह स्थूल शरीर में जब हम उसको काटते हैं तो वो उसको जितने भी दर्द है, पेन है, जो कुछ भी हो रहा है तो उसे महसूस नहीं होता है और वो आराम से जो है ना अपना ऑपरेशन कर लेता है। और ये जो है ना वो अपने जो है ना सूक्ष्म शरीर में जो अंदर जो है चला जाता है तो उसको ये महसूस नहीं होती। परंतु होता क्या है कि अगर हम उसे सूक्ष्म शरीर से भी काट देंगे तो आदमी जो है मूर्छित या कोमा में चला जाता है। और अगर
तीसरा है जो हमारा कारण शरीर, अगर कारण शरीर से भी हम जो काटेंगे तो उसकी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ भी देखनी है कि कभी कभी ऐसा है कि जब ऑपरेशन करते समय पर उसकी डोज ज़्यादा हो जाती है तो वो मरीज जो है हमारी कोमा की जो है स्थिति में वो पहुंच जाता है और मूर्छित हो जाता है। कभी कभी हमने ये देखा है कि जब कभी चोट वगैरह भी लग जाती है तब भी आदमी जो है ना मूर्छा की स्थिति में या कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है। सिर में चोट वगैरह लग जाती है तो ऐसा भी होने के चांसेस बने रहते हैं। ये मन जो है हमारी 3 अवस्थाओं में रहा करता है। अब पहले तो हम आपको सूक्ष्म में बता देते हैं मन है क्या चीज़। मन अपने आप में अव्यक्त है, या चेष्टा क्रिया आदि व्यवहारों से मन की सत्ता का अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। और ये चेतन अवस्था में, अवचेतन और अचेतन अवस्था में, तीनों अवस्था में रहा करता है। चेतन अवस्था यह जागृत अवस्था कहलाती है। अवचेतन अवस्था जो है, इन अवस्था में क्या होता है कि जो हमारी स्मृतियाँ हैं, आदत है और अनुभव होते हैं जो कि मन के संग्रहित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, वो आपको उनके प्रति हर समय क्या है जागृत रखते हैं और उनको प्रभावित भी करते हैं। वो स्वचालित छिपी हुई प्रक्रिया होती है। तो ऐसे एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अवचेतन मन में किस प्रकार से आपके अनुभव, आपकी आदतें, स्मृतियाँ जो है ना जब इकट्ठियाँ हो जाती हैं तो किस तरह से आपको सहायता करते हैं। कि माना कि आप जो है ना कोई साइकिल चलाना सीखना चाहते हो, आरंभ में आपको अपनी पूरी चेतना जो है ना उसमें लगानी पड़ती है और पूरा मन लगा के जो है करना पड़ता है। फिर भी जो है साइकिल गिरने के पूरे चांस बने रहते हैं और हो सकता है कि वो एक आध बार चोट भी खा जाए। परंतु जैसे जैसे आप उसका अभ्यास करते हो तो वो अभ्यास क्या है कि आपकी जो स्मृतियाँ थी और जो आपके अनुभव थे वो आपके अवचेतन मन के अंदर चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा थोड़े दिनों के बाद में फिर वही मनुष्य जो है ना आराम से हाथ हिलाता हुआ एक हाथ से भी चला लेता है, दोनों हाथों को छोड़ के भी चलाता है और हो सकता है कि वो साथ में कुछ खाते पीता भी होता हुआ भी वो है अपनी साइकिल को चला पाता है। वो किन कारणों से चला पाता है, उसके अवचेतन मन में उसके अनुभव जो पड़े हुए थे वो जो है ना स्वचालित रूप में जो है ना उस प्रक्रिया को सहायता प्राप्त कर देते हैं। तो इसलिए आप अवचेतन कर। अचेतन अवस्था है, ये अचेतन है, मीन्स मूर्छा की अवस्था है मनुष्य की। तो इसमें जब मूर्छित आदमी हो जाता तो अचेतित हो जाता है, अचेतन की अवस्था में पहुंच जाता है। ये जो है ना जब होता है कि जब हम जैसे कि क्लोरोफार्म वगैरह जो है ना अचेतन की अवस्था में पहुंच गया तो उसमें हम आराम से ऑपरेशन वगैरह किया करते हैं। आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो योग के अंदर ये 2 अवस्थाएं और हुआ करती हैं, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाएं। ये जो तुरीयातीत ये जब हमारी समाधि की जो स्थिति बनती है और आनंद में शरीर होता है तब बनती है। तुरीय अवस्था तब बनती है जब आपका द्वैत होता है। द्वैत मीन्स होता है अहंकार की कारण से होता है। मैं और परब्रह्म या जिसे कहते हैं प्रकृति है जो दूसरी है, उसको जब तक हम समझते हैं समाधि की स्थिति में तो द्वैत भाव होता है। परंतु यही जब अद्वैत हो जाता है, द्वैत से अद्वैत हो जाता है तो तुरीयातीत अवस्था बन जाती है। तब मनुष्य कहता है अहम विश्वामी, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये जो है ना समाधि की स्थापना बनती है। धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं तो समाधि जब लगने लगती है तो मनुष्य जब ये समझने लगता है कि ब्रह्म ही है सब कुछ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। अलग जब तक समझता है तो द्वैत की भावना रहती है तो वो तुरीय अवस्था कहलाती है। ये भी बताया गया है कि ये मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त अंतराय चतुष्टाय होते हैं और ये उपनिषद में दे रखे हैं। तो उसमें जो बताया गया है मन जो है गले की अंतिम स्थिति में रहता है, बुद्धि जो है मुख में रहती है और अहंकार हृदय में रहता है और चित्त जो है नाभि के अंतर्गत पाया गया है। ये ऐसा जो है ना हमारे उपनिषदों में दे रखा है। हमने इसको संक्षेप में समझाने की कोशिश की गई है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पहले हमारी दोनों वीडियो को देख लें जिसमें कि आपको बताया गया है कि शरीर की 3 स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और 5 कोष बताए गए। अगर आप उनको पहले समझ लेंगे तो ये भी आपको ठीक से समझ में आएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको साथ में शेयर भी करें।